अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम असातिज़ा किराम, मर्द व ख़वातीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। इससे कबल हमने 5 वीडियोज़ को अपलोड किया है। उस 5 वीडियो में हमने मुकम्मल क़वायद को पिरो दिया है और उसी क़वायद को अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सक्षमता 1 जो एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, असातिज़ा किराम ने काफ़ी उससे फ़ायदा उठाया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके 3 क्लास की जो बुक मेन बुक्स है जिसको NCERT के ऊपर मुनहसिर है उसी किताब से, जैसे फ़रोज़ा, गुलशन उर्दू, दरख्शा 9th 1 यानी कि भाग 1 और दरख्शा हिस्सा 2 क्लास 10। इन 4 किताबों के जो ख़ास जो टीचर्स हैं, ख़ास जो राइटर हैं, शुअरा किराम हैं, उनके हालात से मैं आपको रूबरू कराऊंगा बिल्कुल आसान तरीक़े में। उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके पैदाइश डेट क्या, इंतकाल कब है, उनके कुछ कारनामों को गिनाऊंगा जो आपके मेन बुक से पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है, कंपल्सरी है। आइए शुरू करते हैं। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा जो प्रैक्टिस के तौर पर आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 1 में है अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब जो बहुत ही मोतबर राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम मुसलमानों के लिए कारनामा अंजाम दिया है। तो जानते हैं कि इम्तिहान में पूछेगा आपसे कि अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या है। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या है, तो जानिए अल्लामा इकबाल का पूरा नाम इकबाल साहब है, सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही है, कोई दूसरा नाम इनका नहीं है। इनके वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद। तारीख़ पैदाइश इनका है 1877। जाए पैदाइश यानी कि उनके पैदाइश की जगह कहाँ है, तो वो सियालकोट में है। ठीक है, ये आपने 4 चीज़ों को जान लिया। अब इसके साथ एक और चीज़ आता है कि इनका इंतकाल कब हुआ है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दूंगा। पहले ख़ास बातों को जाने, इनके कारनामा को जाने, इनके तसानीफ़ को जानिए। तसानीफ़ ये तसनीफ़ की जमा है, यानी उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों में कुछ ख़ास किताबें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1 बांगे दरा, नंबर 1 बांगे दरा, 2 बाल जिब्रील और 3 में है ज़रबे कलीम। ये तीनों किताब को आपको जहन में रहना चाहिए। इम्तिहान में पूछ सकता है कि बांगे दरा किसकी किताब है, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें आपको चुनना होगा कि अल्लामा इकबाल की है। बाल जिब्रील किसकी किताब है, तो अल्लामा इकबाल साहब की है। ज़रबे कलीम किसकी है, तो अल्लामा इकबाल साहब की। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि तीनों किताबें किस ज़ुबान में है, किस लैंग्वेज भाषा में है। आप चुनेंगे कि ये जो है उर्दू भाषा में है, किसमें है, उर्दू ज़बान में है। उसके बाद और किताबें हैं असरार खुदी, रुमज़े बेखुदी, पयाम मशरिक, ये भी 3 किताबें हैं और ये 3 किताबें भी अल्लामा इकबाल साहब ही की है। पूछ सकता है रुमज़े बेखुदी और असरार खुदी और पयाम मशरिक किस ज़बान में है, तो ये बोलेंगे कि आपके फ़ारसी ज़बान में है। मालूम हो गया कि उनकी 6 किताबें बहुत मशहूर हैं जो आपको जानना था, हमने आपको बताया। अब आखिर में जानिए कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश तो जान गए, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ। तो अल्लामा इकबाल की किताब जो है PDF पे नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको दूंगा ताकि इम्तिहान में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। याद रखिए, इसको नोट कीजिएगा कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल है 1938 यानी 1938 में इनका इंतकाल हुआ है। 1938 में इनका इंतकाल हुआ, 1938। ठीक है, देखिएगा 1938 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अहमद फ़राज साहब की पैदाइश, उनका पूरा नाम, जाए पैदाइश, इंतकाल, ये भी आपको जानना है। ठीक है ना। अहमद फ़राज जानते हैं क्लास 10th में ये चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है ना। नाम क्या है, पूरा नाम अहमद फ़राज है, पूरा नाम अहमद फ़राज है, ये आपको याद करना है। और इनके वालिद का नाम पूछ सकता है आपसे, तो सैयद मोहम्मद शाह बर्क इनके वालिद साहब का नाम है। ठीक है। इनकी वलादत कब है, तो 1933 में इनकी पैदाइश हुई है, जाए पैदाइश यानी कि अहमद फ़राज साहब की पैदाइश कहाँ हुई है, तो पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। इनकी कुछ किताबों को जानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका इंतकाल कब हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। गुलशन उर्दू, फ़रोज़ा, दरख्शा 9 और दरख्शा 10, 4 बुकों को आपको पढ़ना होगा, जब जाके मुकम्मल तौर से आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे। तसानीफ़ देखिए, उनकी लिखी हुई किताबें
तन्हा तन्हा, दर्द आशोब, नायाफ्त, शब खून, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा इनकी ख़ास किताबें हैं। आपसे पूछ सकता है कि तन्हा तन्हा किसकी तसनीफ़ है, दर्द आशोब किसकी तसनीफ़ है, नायाफ्त किसकी तसनीफ़ है, शब खून किसकी लिखी हुई किताब है, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, ये किताबों के बारे में पूछ सकता है। याद रखिएगा ये जनाब अहमद फ़राज साहब की किताबें हैं। अहमद फ़राज साहब का इंतकाल कब हुआ है उसको भी आप जान लीजिए। अहमद फ़राज के इंतकाल 2009 में हुआ है। 2009 में इनका इंतकाल हुआ है, 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परवेज़ शाहिदी है। परवेज़ शाहिदी के बारे में जानेंगे। यानी कि टोटल 23 शुअराए कराम के हालात में लेकर के आया हूँ और इंशाअल्लाह इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव भी दूंगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो परवेज़ शाहिदी के बारे में जानेंगे। परवेज़ शाहिदी कौन है? पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन इनका पूरा नाम है। ठीक है, वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन। उनकी वलादत यानी पैदाइश कब है? तो 31 सितंबर 1910 में इनकी पैदाइश है और इंतकाल दिए हुआ है तो 5 मई 1968 में इनका इंतकाल हो गया है। ठीक है, जाए पैदाइश कहाँ है, यानी आप परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो लोधी कटरा पटना सिटी। ये जो है राइटर परवेज़ शाहिदी साहब, ये भी क्लास 10th के चैप्टर के राइटर हैं। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे कि रक़्स हयात, तसलीस हयात, शेरी मजमूए। पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रक़्स हयात, तसलीस हयात की अशात कब हुई, यानी प्रकाशन कब हुआ, मार्केट में किताब आई, तो उसका जवाब में दिया गया था कि इनकी किताब जो है आज़ादी हिंद, जवाब में था आज हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, और भी कुछ डेट दिया गया था तो जवाब सही लगाया था कि आज़ादी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परवेज़ शाहिदी के बाद मुंशी प्रेमचंद है। बहुत खूब, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, ये बहुत ही मशहूर शख्सियत है। इनके बारे में इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, तो ये है असल नाम इनका क्या है? असल नाम इनका है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव इनका असल नाम है। बहुत ज़्यादा पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, बोलेंगे धनपत राय श्रीवास्तव। वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। ये तमाम चीज़ों को अब जानना होगा। तारीख़ पैदाइश 1880 में इनकी पैदाइश हुई है। वफ़ात 1936 में है। जाए पैदाइश कहाँ है? बनारस में इनकी पैदाइश हुई है। तसानीफ इनकी दो बैल, ईदगाह, पंचायत, ये अफसाने उनके हैं। इम्तिहान में पूछ सकता है दो बैल, यानी कि झूरी के पास दो बैल थे ना, ये क्लास 9th के और क्लास 8 में जो किताब पढ़ी थी गुलशन उर्दू फरेज़ा, उसमें ये कहानी जिक्र किया गया दो बैल के बारे में। ठीक है ना, झूरी के पास दो बैल थे, आपने भी सुना होगा, बच्चों को पढ़ाया भी होगा। ईदगाह, पंचायत, ये जो है अफसाने हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। नरमला, मैदान अमल, चौगान हस्ती, ये क्या है? नाविल है। पूछ सकता है आपसे दो बैल क्या है, तो आपको बताना होगा कि अफसाना है। ईदगाह क्या है? अफसाना है। और ये निर्मला और मैदान अमल, चौगान हस्ती क्या है? तो ये नाविल है। यानी ये नाविल को अलग रखना है और अफसाने को आपको अलग रखना है। और ये सब किताबें किसकी है? मुंशी प्रेमचंद साहब की किताबें हैं। नेक्स्ट देखते हैं परवीन शाकिर। परवीन शाकिर के बारे में जानेंगे आप कि पूरा नाम परवीन शाकिर ही है। पूरा नाम परवीन शाकिर है। वल्दियत साकिब हुसैन इनके वालिद का नाम है। साकिब हुसैन इनके वालिद का नाम है। ठीक है ना। और परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई है? तो 24 नवंबर 1952 में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है ना। अब फिर पूछ रहा है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई है, तो यहाँ लिखा है PDF में आपको, क्या चीज़ गलत है ये? ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ कि कराची में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ हुई है? कराची में इनकी पैदाइश हुई। याद रखिएगा इसको, कराची में इनकी पैदाइश हुई है। कराची में इनकी पैदाइश हुई है। और इनका इंतकाल के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका इंतकाल 1954 में हुआ है। 1994 में इनकी पैदाइश हुई है, इंतकाल हुआ, सॉरी। फिर याद रखिए कि परवीन शाकिर का पूरा नाम परवीन शाकिर ही है। वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन है और इनकी पैदाइश जो है 1952 है और इंतकाल जो है इनका 1994 है। 1994 इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। और पैदाइश की जगह कहाँ है? वो कराची है। कहाँ है? कराची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चकबस्त के बारे में, चकबस्त कहिए या चकबिस्त कहिए, बात कुछ भी हो, हमें इनके बारे में जानना है। तो पंडित बुर्ज नारायण इनका ओरिजिनल और असल नाम है। पंडित बुर्ज नारायण इनका ओरिजिनल नाम है। वालिद का नाम क्या है? पंडित अवधूत नारायण चकबस्त। वालिद का नाम पंडित अवधूत नारायण चकबस्त। जाय पैदाइश इनकी क्या है? इनकी जाय पैदाइश क्या है? फैज़ाबाद यूपी में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, और पैदाइश कब हुई है? 1882 में। ठीक है, अब ये किताब है सुबह वतन, जो बहुत इनकी मोतबर और मशहूर किताब है। पूछ सकता है कि सुबह वतन किसकी किताब है, तो रटिएगा कि सुबह वतन चकबी साहब की किताब है, पंडित बुर्ज नारायण की ये किताब है। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो इनका इंतकाल के बारे में आपको बता दूं कि इनका इंतकाल 1926 में हुआ है। 1926 में ये जो है जनाब क्लास 10th के चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चकबस्त के बाद के दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम ये क्लास 10th के भी चैप्टर के राइटर हैं। क्लास 10th में इनको पढ़ा गया है। असल नाम है दया शंकर कंवल। असल नाम क्या है? दया शंकर कंवल इनका असल नाम है। ठीक है, और इनके वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कंवल। ये आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। आप नोट्स लेना चाहें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तारीख़ पैदाइश 1811 है। तारीख़ पैदाइश 1811 है। जाय पैदाइश कहाँ है? जाय पैदाइश इनका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, अब इनकी तसनीफ़ बहुत सारी हैं। मशहूर तसनीफ़ इनकी, मशहूर किताब लिखी हुई मसनवी गुलजार नसीम है। मसनवी गुलजार नसीम है। आपसे अलग से पूछ सकता है कि गुलजार नसीम क्या है? मरसिया है, नज़म है, मसनवी है, कसीदा है, क्या है? तो आप चुनेंगे नहीं, ये गुलजार नसीम जो है एक मसनवी इनकी है। क्या है? मसनवी है। अब ये आपने जान लिया असल नाम, तारीख़ पैदाइश, जाय पैदाइश। अब फिर पूछ सकता है कि दया शंकर नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो ये भी आप जान लीजिए। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगे। 1845 में इनका इंतकाल हो गया। 1845 में 1845। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र सिंह बेदी। ये भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं। इनका पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी ही इनका नाम है। ठीक है, और इनकी वलादत यानी कि पैदाइश क्या है? वलादत इनकी है 1 सितंबर 1915। और ये बहुत इम्पोर्टेंट शख्स है ना, कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 में इनकी पैदाइश हुई है। वफ़ात इनका 11 नवंबर 1984 में। ठीक है, और ये पैदा कहाँ हुए हैं? कि लाहौर, जो पाकिस्तान के अंदर है, तो लाहौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जनाब क्लास 10th के ही राइटर हैं। अब देखते हैं कि उनके तसानीफ़ बहुत सारी हैं। उनमें एक किताब का नाम दिया जो बहुत मशहूर है, दाना व दवाम। किसकी किताब है? तो दाना व दवाम जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी की किताब है। और पूछ सकता है कि दाना व दवाम के अलावा कि महारानी का तोहफ़ा इनकी बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। महारानी का तोहफ़ा क्या है? तो अफसाना है। और किनका है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। फिर पूछ सकते हैं राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाने का नाम क्या है? तो वही है महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा। दाना दवाम क्या है? बोलेंगे कि अफसानवी मजमुआ है, यानी बहुत सारे अफसानों को इकट्ठा किया करके दाना व दवाम के नाम से किताब को प्रिंट किया गया है। तो दाना व दवाम अफसानी मजमुआ है, और महारानी का तोहफ़ा ओनली फॉर इनका सबसे पहला अफसाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 में सबक लिखा है रेया। क्या लिखा है? रेया। रेया का माना क्या होता है? पूछ सकता है इम्तहान में। तो रेया का माना होता है दिखावा। रेया का माना होता है दिखावा, जिसके राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सर सैयद अहमद ख़ान का असल नाम है सैयद अहमद ख़ान। सैयद अहमद ख़ान। और ये सर जो है इनका खिताब है। क्या है? खिताब है जो हुकूमत बरतानिया ने इनको दिया था। वालिद का नाम क्या है? मीर मुत्तकी बिन ग़ुलाम अली। मीर मुत्तकी बिन ग़ुलाम अली। तो मीर मुत्तकी इनके वालिद साहब का नाम हो गया, और ग़ुलाम अली इनके दादा मोहतरम का नाम हो गया। याद रखिएगा अलग अलग कि सर सैयद के वालिद का नाम है मीर मुत्तकी और दादा का नाम है ग़ुलाम अली। तारीख़ पैदाइश इनका 1871, जो परफेक्ट है। 1871 में इनकी पैदाइश हुई है, और 1898 में इनका इंतकाल हुआ। अब इनके ताल्लुक़ से कुछ और जानते हैं। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? जी, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको जानना होगा कि इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है।
उसके बाद उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं तहज़ीबुल अखलाक, असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद। उनकी किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 किताबें अक्सर इम्तहानात में पूछे जाते हैं, चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों या आप लोग के एग्ज़ाम हो। तो पिछले साल भी इम्तहान में क्वेश्चन पूछा गया है कि तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था, बोलेंगे जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। असारुस सनादीद किसकी किताब है, तो ये बनाएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की है। असबाब बगावत हिंद, याद कीजिए असबाब बगावत हिंद किसकी किताब है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। ठीक है, अब जानते हैं इनके इंतकाल के बारे में। तो दोनों अब मिल गया आपको। और एक और इसमें ख़ास चीज़ है कि इनका इंतकाल कहाँ हुआ, इनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो इनके इंतकाल के बारे में जानिएगा कि इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। फिर पूछ सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का मज़ार कहाँ है, सर सैयद का मज़ार कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी है उसी के बीच में इनका मज़ार है, इनकी कब्र है। ठीक है ना। अभी पूछ सकता है कि सर सैयद ने कौन सा इदारा पहले खोला था, उसका नाम क्या था, तो इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम के नाम से हम जो सुनते हैं उसका पहला नाम क्या था, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका पहला नाम था। उसके बाद से धीरे धीरे तरक्की करता गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये मशहूर हो गया। ठीक है ना, ये तमाम बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं रतन नाथ सरसार, ये क्लास 9 के चैप्टर के राइटर हैं। रतन नाथ सरसार पूरा नाम क्या है, पंडित रतन नाथ सरसार, पंडित रतन नाथ सरसार इनका पूरा नाम है। वालिद का नाम है पंडित तेज बहादुर, वालिद का नाम है पंडित तेज बहादुर। वलादत इनकी यानी कि पैदाइश कब हुई है, 1847 में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, 1847 में इनकी पैदाइश हुई है। जाए पैदाइश कहाँ है, लखनऊ जो यूपी में पड़ता है, यहाँ उनकी पैदाइश हुई है। उनके तसानीफ तो भी बहुत सारी है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। अब आगे देखते हैं सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अजीम आबादी। तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन है, उनकी पैदाइश कब हुई है। तो याद रखिएगा कि असल नाम इनका मुजीबुर रहमान है। ये आपके क्लास 10 के चैप्टर जो 2 है, सबक नंबर 2 है भाभी जान, उसके ये राइटर है। कौन, सोहेल अजीम आबादी। सबक जो है भाभी जान पूछ सकता है कि भाभी जान सबक क्या है, यानी कि इम्तिहान में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इन 3-4 किताबों के ताल्लुक से। तो सबक नंबर 2 है भाभी जान के राइटर हैं सोहेल अजीम आबादी। तो सोहेल का असल नाम क्या है, सोहेल का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। वालिद का नाम है सैयद मुहिबुर रहमान, सैयद मुहिबुर रहमान इनके वालिद साहब का नाम है। जाए पैदाइश क्या है, पटना में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है, 1911 में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। इनकी कुछ किताबें जो बहुत मशहूर है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना है और जहन में इसको रखना है। ठीक है, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये उनकी मशहूर किताबें हैं, है ना। और ये क्या है, ये अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ, ये 3 किताबें, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ठीक है ना। और बेजड़ के पौधे भी किन किताब है, वो क्या है, वो नाविल है। पूछ सकता है इम्तिहान में कि बेजड़ के पौधे क्या है, बेजड़ के पौधे क्या है, आपको बताना होगा कि बेजड़ के पौधे नाविल है। किसकी तसनीफ है, तो सोहेल अजीम आबादी की तसनीफ है। सोहेल का असल नाम क्या है, तो सोहेल का असल नाम मुजीबुर रहमान है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो उसको जान लीजिए। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, जितने राइटर के बारे में आपको बताऊंगा। उनकी इंतकाल 1980 में इनका इंतकाल हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, ये भी क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं उनके ये राइटर हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री। पूरा नाम क्या है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, इनका नाम ही वही है। और उनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सिर्फ इनके नाम में और वालिद के नाम फ़र्क क्या है, अली को लगा देना है, तो हो जाएंगे मोहम्मद अली जाफ़री, वालिद साहब का नाम हो गया। इनकी पैदाइश कब हुई है, 1905 में इनकी पैदाइश हुई है। इंतकाल 1976 में। जाए पैदाइश लाहौर है। ये तमाम को पढ़ाने के बाद भाई सबका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिलसिलावार से दूंगा, और उसमें आपको अपने इल्म को जांचना होगा कि आपने कहाँ तक तैयारी कर लिया है। बल्कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये मेन बुक से पढ़ रहे हैं, जो 4 किताबें हैं, फ़रोज़ा, गुलशन उर्दू, दरख्शा 9th और दरख्शा 10th। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके पढ़ने के बाद से किसी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे जनाब सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ये कौन है, ये जनाब जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये क्लास 10th के
सबक नंबर 3 के एक राइटर है, एक मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद मोहसिन, जिन्होंने सबक लिखा है फ़रार। क्या लिखा है? फ़रार लिखा है। ठीक है, तो इनका असल नाम भी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। क्लास 10th के जितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते होंगे कि इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। तारीख़ पैदाइश 1910 में है और इंतकाल जो है इनका कहाँ हुआ है? पैदाइश 1910 में है, इंतकाल 2002 में है। जाए पैदाइश कहाँ है? तो पटना सिटी में, पटना में इनकी पैदाइश हुई है। उनकी भी कुछ खास किताबें हैं जो आप जानिए। इन तमाम को मैं ऑब्जेक्टिव भी दूंगा ताकि आपको जहन में बात रहे। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये, ज़ख़म के फूल इनकी बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर किताबें हैं। इम्तहान में क्वेश्चन बन सकता है कि अनोखी मुस्कुराहट किसकी किताब है? 4 विकल्प होंगे, 4 नाम होंगे, चुनना होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की है। ज़ख़म के फूल किसकी किताब है? पूछ सकते हैं, तो आप जवाब देंगे कि ज़ख़म के फूल भी सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताब है। नेक्स्ट देखते हैं, शाद अज़ीम आबादी, ये क्लास 9th के जो चैप्टर के राइटर हैं, शाद अज़ीम आबादी। ठीक है, पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अली, पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अली इनका पूरा नाम है। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको मुकम्मल दूंगा जितने शोराए कराम हैं, ताकि फिर आपको मज़ीद वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्ज़ा, सैयद अब्बास मिर्ज़ा। वलादत यानी इनकी पैदाइश 1846 में है और इंतकाल 1927 में। याद रखिएगा कि वीडियो सुनने से सिर्फ आपका काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको PDF भी लेना पड़ेगा, नोट्स लेना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। और मामूली एक हदिया रखा गया है। इल्म की कीमत न कोई दे सकता है, न कोई देगा और न कोई ले सकता है, लेकिन एक मेहनताना मजदूरी के तौर पर आपसे सिर्फ तोहफे के तौर पर, हदिया के तौर पर सिर्फ 299 रखा गया है। आप अगर देते हैं बशासत मैं मुकम्मल आपकी खिदमत करूँगा और सुबह शाम जब भी आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इम्तिहान तक मुकम्मल आपका साथ देने का मैं वादा करता हूँ। जाए पैदाइश लोधी कटरा पटना सिटी है, इनकी जाए पैदाइश है। ठीक है ना। उनकी किताबें कुछ हैं, हयात फरियाद, रवायात शाद, शरोस मस्ती, मैखाना इल्हाम, मसनवी और मादरे वतन इनकी मशहूर किताबें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। इम्तिहान में इसमें से एक भी दे करके पूछ सकता है कि ये किन की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शबनम कमाली। जी माशाअल्लाह, ये शबनम कमाली तो हर एक जानते होंगे, ख़ास तौर से क्लास 10th के बच्चे ये देख करके खुश हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th का इसी से शुरू होता है। शबनम कमाली ये एक राइटर हैं, बहुत ही नेक अल्लाह वाले लोग ये शख्स हैं और इन्होंने किताब में सबक लिखा है हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला। हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला ये सबक नंबर 1 है क्लास 10th का। तो आपको जानना है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। जी शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा। पैदाइश इनकी कब हुई है? तो 22 जुलाई 1938 में इनकी पैदाइश हुई है। जाए पैदाइश, पैदाइश की जगह कहाँ है? पोखरेरा जो जगह है ज़िला सीतामढ़ी और सूबे बिहार में इनकी पैदाइश हुई है, यानी कि पोखरेरा गांव हो जाएगा, ज़िला सीतामढ़ी और जो रियासत या स्टेट जो भी कहिए वो बिहार हो जाएगा। इनकी कुछ किताबें हैं जो नातिया कलाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नातिया कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत और एक है ज़ियाए अक़ीदत। ये 5 किताबें हैं। 5 किताबों में से किसी भी किताब को दे करके आपसे पूछ सकता है कि किसकी तसनीफ़ है, किसकी लिखी हुई है। याद रखिएगा ये 5 किताबों में से जो भी नाम आए बोलेगा शबनम कमाली साहब के। इंतकाल के बारे में बहुत इख्तलाफ हो जाता है। जब किताब छपी है, किताब को लिखा गया तो उस वक़्त ये ज़िंदा थे, बाहयात थे, इसलिए इनकी इंतकाल में ज़रा कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना होगा कि कहीं 2004 बताता है, कोई 7 बताता है, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना जानना है कि किताब में इनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के बारे में हम जानेंगे। तो असल नाम उनका है तसद्दुक़ हुसैन। असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन, इनका असल नाम है। वालिद का नाम है आगा अली ख़ान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा शौक़ क्लास 10th के चैप्टर के ये राइटर हैं। वलादत इनकी पैदाइश कब हुई है? 1783 में इनकी पैदाइश हुई है। इंतकाल 1871 में। जाए पैदाइश क्या लखनऊ है जो यूपी में पड़ता है। इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें मशहूर किताब है ज़हर इश्क है और फ़रेब इश्क है। एक और सवाल बन सकता है कि ज़हर इश्क या बहार इश्क या फ़रेब इश्क, तीनों में से दे करके पूछेगा ये क्या है, तो
आप बोलिएगा कि ये क्या है, मसनवी है। न मरसिया है, न गज़ल है, न कसीदा है, क्या है, तो ये मसनवी है। मसनवी के माना होता है दो दो के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा शौक के बाद मुबारक अजीम आबादी। ये आपके क्लास 10th के राइटर हैं जो तकरीबन 26 चैप्टर के लिखे हैं और सबक का नाम है नाम कुछ भी हो, बरकत मुबारक अजीम आबादी क्लास 10th के चैप्टर के राइटर हैं। पूरा नाम है मुबारक अजीम आबादी, मुबारक अजीम आबादी, ठीक है। और एक सवाल मैं आपसे बता दूं कि पूछ सकता है किसी शायर के बारे में अगर लिखा हो कि अजीम आबादी और पूछ दे कि ये कहाँ पैदा हुए हैं, तो बेझिझक बोलिएगा कि अजीमाबाद जो है पटना का पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम हिंदी में पाटलिपुत्र है और उर्दू में अजीमाबाद है। मालूम हो गया कि अजीमाबाद जो है पटना का पुराना नाम है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कि मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई। याद रखिए कि वालिद का नाम है फ़िदा हुसैन, वालिद का नाम फ़िदा हुसैन है और वलादत इनकी 21 अप्रैल 1869 में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। जाए पैदाइश ताजपुर ज़िला दरभंगा बिहार है, जो है बिहार में ही है, ठीक है। तो और इनके तसानीफ है मीज़ानुत्तीब तिब्बुल कबीर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है इम्तहान में कि मीज़ानुत्तीब किसकी किताब है, तिब्बुल कबीर किसकी किताब है, और तो बताएंगे कि ये दोनों किताबें जो हैं मुबारक अजीम आबादी की है। फिर पूछ सकता है कि मीज़ानुत्तीब किस फ़न में है, किस ज़ुबान में है, तो फ़न तबावत पर है, यानी कि हकीमियत पर है, यानी उसमें हिकमत की बात की गई है, यानी डॉक्टरी की बात की गई है और ये फ़ारसी ज़ुबान में है, ठीक है। और एक है जलवे दाग जो बहुत ही मशहूर है। जलवे दाग क्या है, ये शेरी मजमुआ है मुबारक अजीम आबादी का। इम्तहान में पूछता है कि जलवे दाग क्या है, बोलेंगे शेरी मजमुआ है। जलवे दाग किसकी तसनीफ़ है, तो मुबारक अजीम आबादी की तसनीफ़ है, ठीक है ना। तो हो गया कि पैदाइश 1869 में। इंतकाल के बारे में भी आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में। याद रखिएगा कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल 1958 में है, 1958, ठीक है। ये तमाम आपके इंशाल्लाह PDF में शक्ल में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कृष्ण चंद्र के बारे में। ये क्लास 9th के राइटर हैं, कृष्ण चंद्र के बारे में। पूरा नाम इनका क्या है, कृष्ण चंद्र इनका पूरा नाम है। वल्दियत है डॉक्टर गौरी शंकर इनके वालिद का नाम है, डॉक्टर गौरी शंकर इनके वालिद का नाम है, ठीक है। तमाम किताबों को एक जा करके मैंने आपके लिए आसान कर दिया है कि आपको सिर्फ इस एक वीडियो में और एक PDF में तमाम चारों किताबों को इकट्ठा कर दिया गया और इससे बाहर इंशाल्लाह क्वेश्चन एक भी नहीं आता है और नहीं आएगा भी। पैदाइश इनकी 1914 में है और इंतकाल इनका 1977 में है, ठीक है। जाए पैदाइश वज़ीराबाद गुजरनवाल जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है। अब देखिए उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं। शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गई, एक गधे की सरगुजश्त, आसमान रोशन है। इन तमाम किताबों में से किसी किताब को देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन है और ये किताब किसकी है, और तो आपको बताना होगा कि ये जनाब कृष्ण चंद्र साहब की ये किताबें हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब माशाअल्लाह। ये जनाब तो ऐसे हैं जैसे कि बग़ैर इनके अगर शेर व शायरी के मैदान में इनका नाम न लिया जाए तो समझिए कि वो मैदान नामुकम्मल रहेगा, पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़बरदस्त राइटर हैं। क्लास 10th में हो, इंटर में हो, मैट्रिक में हो, BA में हो, या फिर आप लोग एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये जनाब आते रहते हैं, टपकते रहते हैं, ठीक है। तो जानना है कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है, इसके बगैर क्वेश्चन बनता ही नहीं है आपका। इनके सारे से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब मैं आपको इसी वीडियो में, इसी PDF में सिखा दूँगा। असल नाम है असदुल्लाह, असल नाम है असदुल्लाह खां। खान जो है ये जाति उनका है, मिर्ज़ा जो इनका टाइटल है, गालिब जो इनका तखल्लुस है। तो असल नाम हो गया मिर्ज़ा असदुल्लाह खान और गालिब इनका तखल्लुस है। इम्तिहान में पूछता है गालिब क्या है, तो बोलेंगे आप तखल्लुस है। वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग, वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग। तारीख़ पैदाइश 1797, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इंतकाल 1869। ये आपने जान लिया। अब आइए इनकी जाए पैदाइश कहाँ है, तो इनकी जाए पैदाइश आप लिखेंगे कि इनकी जाए पैदाइश आगरा है। कहाँ है, आगरा है। एक और सवाल इसमें नहीं दिया गया है जो आपको बता रहा हूँ कि इनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में। इसका नोट कर लीजिए आप। तसानीफ आइए उर्दू हिंदी उर्दू मोहल्ला, इसके बगैर तो समझिए कि बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। याद करना होगा उर्दू हिंदी उर्दू मोहल्ला किसकी तसनीफ़ है, तो मिर्ज़ा गालिब साहब की है। फिर एक सवाल उर्दू हिंदी उर्दू मोहल्ला क्या है, बोलेंगे खुतूत का मजमुआ है। क्या बोलेंगे,
खुतूत का मजमुआ है, खुतूत का ये मजमुआ, खुतूत का मजमुआ है, क्या है, मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है। अब आइए कि इनकी कुछ और भी जो ख़ास चीज़ें हैं जानना है कि इनकी शादी कब हुई है, तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है, शादी 13 साल में हुई है। पूछ सकता है इनकी बीवी का नाम है उमराव बेगम, क्या है, उमराव बेगम। वो कैसे लिखाएगा, अलिफ से लिखाएगा, आपको तो लिखना नहीं है बल्कि टिक मारना है, अलिफ रहेगा, उमराव बेगम इनकी बीवी का नाम है, ठीक है ना। पूछ सकता है ससुर का नाम क्या है, तो इलाही बख्श इनके ससुर का नाम है, इलाही बख्श इनके ससुर का नाम है। पूछ सकता है कि इन्होंने कितने खतूत लिखा है, याद रखिएगा इन्होंने खतूत लिखा है 900, कितना लिखा है 900। ये तमाम क्वेश्चन इम्तहान में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये इंतकाल भी इनका हो गया, दिल्ली में हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। एक और पूछ सकता है कि इनके वालिद के इंतकाल होने के बाद से इनकी परवरिश किसने किया है, आप बताएंगे इनकी परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश किया है, नसरुल्लाह बेग, चाचा का नाम क्या है, नसरुल्लाह बेग, ठीक है ना। इनका नाम हो गया, वालिद का हो गया, चाचा का हो गया, बीवी का हो गया। और ये तमाम, एक और सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की माँ का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, अजीज़ुन्नेसा, क्या नाम है, अजीज़ुन्नेसा। ये तमाम क्वेश्चन इम्तहान में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, माशाअल्लाह ये भी कोई कम नहीं है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में आप जानेंगे। पूरा नाम है नज़ीर अहमद, पूरा नाम है नज़ीर अहमद, ठीक है। इनके वालिद का नाम है सादत अली, नाम क्या है, सादत अली। तारीख़ पैदाइश इनके क्या है, तो 6 दिसंबर 1836 में इनकी पैदाइश हुई, नज़ीर अहमद साहब है, ठीक है। और जाए पैदाइश कहाँ है, अफजलगढ़ जिला बिजनौर में इनकी पैदाइश हुई है। और ये जनाबी क्लास 10th के चैप्टर के राइटर है, यानी कि आपको मैं फिरोज़ा गुलशन उर्दू दरख्शा 1 दरख्शा 2 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक और बुनियादी बुक है आपके इम्तिहान के लिए और क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है। तो हो गया, आपको यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इनके तसानीफ़ मरातुल उरूस, नबातुन्नाश, तौबतुन्नसूह, इब्नुल वक्त, ये तमाम जो है इनकी तसानीफ़ है रवाए सादका। अब सवाल पैदा करता हूँ इसमें, सुनिएगा आप। सबसे पहली नावल कौन सी है, तो बोलिएगा कि सबसे पहले मरातुल उरूस है, ठीक है ना। उसके बाद नबातुन्नाश है। फिर पूछेगा कि आखिरी नावल कौन सी है, तो रवाए सादका इनकी आखिरी नावल है, रवाए सादका। पूछ सकता है कि तमाम नावलों में सबसे अहम नावल का हामिल कौन है, तमाम नावलों में इनके तमाम नावलों में सबसे अहम कौन है, बोलेगा कि इब्नुल वक्त इनके सबसे अहम नावल है, हो गया। पूछ सकता है कि नज़ीर अहमद ने अपनी ये नावल किसके लिए लिखा था, बोलिएगा कि अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात जो ख़ास चीज़ है, आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में कि सबसे पहला नावल नगार कौन है, तो बोलिएगा जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। फिर पूछ सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, स्वाद नून फे, किस सिन्फ से है, तो बोलिएगा कि नावल से, किससे है, नावल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको सिखा दिया, आपको बता दिया, जो PDF में नहीं है लेकिन हमारी वीडियो से आपको मुकम्मल फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कमर जहाँ जी, ये जनाब कमर जहाँ जी मोहतरमा साहबा हैं, इनकी पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है और इनके असल नाम क्या है, और साथ में जानेंगे कि ये किसके राइटर हैं। ये क्लास 10th में सबक नंबर 4 है, कटी हुई शाख, उसके ये मुसन्निफ़ा हैं, उनकी ये राइटर्स हैं, ठीक है ना। तो कमर जहाँ के बारे में जानेंगे कि कमर जहाँ का पूरा नाम कमर जहाँ ही है, वालिद का नाम सैयद अताउल हक है, और तारीख़ पैदाइश 1951-52 में, ठीक है। जाए पैदाइश कहाँ है, बुजुर्गद्वार ज़िला समस्तीपुर में इनकी पैदाइश हुई है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, समस्तीपुर में हुई है। इनकी कुछ किताबें हैं जो आपको जानना है, चारागर, अजनबी चेहरे, अख्तर शिरानी के जिनसी और रूमानी शायरी के मेयार, ये शायरी मेयार, ये उनकी कुछ किताबें हैं, आपको जानना जरूरी है। अजनबी चेहरे आए तो कमर जहाँ के है, 4 चेहरे आए तो आपको बताना है कि ये सुहेल अजीमाबादी की है, ठीक है। और ये हो गया आपको कमर जहाँ के बारे में, और इनका इंतकाल के बारे में बुक्स में नहीं दिया है, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। कलीम आजिज़ साहब, कलीम आजिज़ साहब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर ये भी हैं, कि उनका पूरा नाम है कलीम आजिज़, ये क्लास 9th के चैप्टर के राइटर हैं, और उसके अलावा साथ साथ फ़रोज़ा के अंदर भी आते हैं। ये जाए पैदाइश पटना बिहार में है, पटना बिहार में है। तसानीफ़ वह जो शायरी का सबब हुआ, जहाँ खुशबू ही खुशबू भी, ये उनकी तसानीफ़ हैं, किताबें उनकी हैं, ठीक है।
अब देखते हैं कि कलीम आजिज़ के बारे में आपने जान लिया बस, लेकिन उनका वक्त पैदाइश नहीं लिखा है, वफ़ात नहीं लिखा है, इसको भी जानना आपको ज़रूरी है। याद रखिएगा, कलीम आजिज़ की पैदाइश 1926 में है। कब है? 1926 में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। और इंतकाल इनका कब है? इनका इंतकाल आपको है 2015 में। 2015 में इनका इंतकाल हुई। तमाम आपको PDF में इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। नेदा फाजली ये क्लास 10th के राइटर हैं, नेदा फाजली साहब। नाम असल है नेदा फाजली, वालिद का नाम है मुक्तदी हसन या मुक्तदा हसन। मुक्तदी बोलिए, मुक्तदा बोलिए, बरका हमको देख लेना है, ऐसे रहेगा तो आपको टिक मार लेना है। जाए पैदाइश कहाँ है? ग्वालियर में। इम्तिहान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी, बताएंगे। पैदाइश ग्वालियर में है। तसानीफ उनकी है मुलाकातें, जो तनकीद है, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, सवानही नाविल है, चेहरे, दुनिया मेरे आगे, खाके हैं, लफ्ज़ों का पुल या लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया व साक्ष, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प, ये तमाम उनके शेरी मजमूए हैं। यानी उनकी किताबों से कुछ तनकीद हैं और कुछ नाविल हैं, कुछ खाके हैं और कुछ शेरी मजमूए हैं, जो भी आपको जानना ज़रूरी था। जी असातिज़े किराम, मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आपने इसको सुना, पढ़ा, देखा, लिखा, मुकम्मल इसका PDF ज़रूर लीजिए आप। फिर इंशाल्लाह कल के वीडियो में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके तैयारी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपने इसको मुकम्मल से पढ़ लिया, याद कर लिया, इंशाल्लाह फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।